हर बच्चा सीख सकता है, लेकिन हर बच्चे का सीखने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। अगर आपके बच्चे को स्कूल ने इसलिए नहीं लिया कि इस बच्चे को बिठाना बड़ा मुश्किल है, ये बच्चा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता या बाकी बच्चों के साथ खेलता नहीं है या इसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा स्कूल के काबिल नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हमें बच्चे को स्कूल जाने के लिए रेडी करना चाहिए, यानी स्कूल रेडीनेस स्किल पे काम करना चाहिए। इस सोच के साथ एएससी सेंटर ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि है ब्राइट माइंड लर्निंग स्कूल के नाम से। इसमें जो मुख्तलिफ चीज़ ये है कि हम बच्चे की सिर्फ एबीसी या 1, 2, 3 या ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पे काम नहीं करते, बल्कि बच्चे को लर्निंग के लिए तैयार करते हैं। याद रखें, स्कूल का मकसद सिर्फ बच्चे को एबीसी या 1, 2, 3 सिखाना नहीं है, बल्कि बच्चे को मुख्तलिफ चीज़ें सिखाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बेसिक अल्फ़ाबेट्स पहचाने, बच्चा काउंटिंग कर सके, बच्चा सिर्फ लिखना आता हो बच्चे को। स्कूल में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ यही चीज़ें काफ़ी नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा ज़रूरी होता है कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेले, अपनी बारी का इंतज़ार करना सीखे, बच्चे को शेयरिंग करना पसंद हो, बच्चे को टीचर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है वो आती हो, बच्चा ग्रुप में बैठ के बाकी बच्चों के साथ काम कर सके, बच्चा अपनी नीड्स कम्युनिकेट कर सके, ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। उसके अलावा दूसरे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, यानी पर्सपेक्टिव टेकिंग का तरीका बच्चे को आना चाहिए। बच्चा अपने साथ वाले बच्चों के साथ ताल्लुक बनाना बच्चे को आता हो, जिसको पीयर रिलेशनिंग कहते हैं। बच्चा अपना इमोशन रेगुलेट कर सके, यानी किसी बात पे गुस्सा आया तो उसको किस हद तक कंट्रोल करना है। बच्चे को वॉशरूम जाना और वॉशरूम इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। बच्चे को खाना खाने का तरीका आना चाहिए। बच्चे को अपनी चीज़ें मैनेज करना चाहिए आना चाहिए कि बैग कहाँ रखना है, चेयर टेबल पे कैसे बैठना है, कैसे अपनी कॉपीज़ को वगैरह को यूज़ करना है और ग्रेजुअली बच्चे को इंडिपेंडेंट होना आना चाहिए, ये सब भी एजुकेशन का हिस्सा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हर बच्चे का लेवल डिफरेंट होता है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनल स्कूलों में सब बच्चों को एक ही सिलेबस दिया जाता है, एक ही क्लास में बिठाया जाता है, एक ही पेस पे काम करवाया जाता है और एक ही तरह की एक्सपेक्टेशन हर बच्चे से रखी जाती है, हालाँकि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। कुछ बच्चों की रीडिंग अच्छी होती है, लेकिन उनके सोशल स्किल में उनको प्रॉब्लम है। इसी तरह कुछ बच्चों की स्पीच अच्छी होती है, लेकिन उसको उनको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना नहीं आती। इस तरह किसी बच्चे की एकेडमिक्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्लासरूम में उसको बिहेवियर प्रॉब्लम बच्चे को आते हैं और बच्चे स्कूल की बेसिक डिमांड्स के लिए अक्सर बच्चे रेडी नहीं होते। फिर हमने जो है वो बच्चे को सिस्टम के मुताबिक नहीं बदलना, बल्कि हमने ऐसी कोशिश करनी है कि सिस्टम को बच्चे की नीड्स और बच्चे की एबिलिटीज़ के मुताबिक एडजस्ट किया जाए। ये हमारा जो है टारगेट, जिसके लिए हमने ब्राइट माइंड लर्निंग स्कूल का आगाज़ किया है। अब ब्राइट माइंड लर्निंग स्कूल में हमारे डिफरेंट स्टेप्स हैं। मैं आपको बताता चाहता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ लगे कि ब्राइट माइंड लर्निंग स्कूल में बच्चे को एडमिशन करवाने से आपके बच्चे को क्या फ़ायदा हो सकता है। चाहे आपका बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है या न्यूरो टिपिकल है, जो कि स्कूल रेडीनेस स्किल पे आप काम करवाना चाहती है, तो इंडिविजुअलाइज़्ड एफर्ट से हर बच्चे के ऊपर एक कस्टमाइज्ड प्लान बना के हम बच्चे के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। ये स्टेप्स कौन से हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। अब स्टेप नंबर 1 है चाइल्ड असेसमेंट। सबसे पहले हम बच्चे को समझेंगे। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, हम ये देखेंगे बच्चा क्या-क्या कर सकता है। उसके कम्युनिकेशन कैसी है, उसके सोशल स्किल्स कैसे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी अटेंशन कैसी है, उसके लर्निंग स्किल कैसे हैं, अपने आप के जो काम है, सेल्फ हेल्प की स्किल्स वो बच्चा कैसे करता है, उसके मोटर स्किल्स कैसे हैं और एकेडमिकली वो किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। ये जब चीज़ें हमें पता चलेंगी, इससे हमें बच्चे का लेवल पता चलेगा। उसके बाद जो हम दूसरा स्टेप करेंगे वो है इंडिविजुअलाइज्ड प्लान। अ, हर बच्चे के लिए प्लान अलग तैयार किया जाएगा। हर बच्चे का एक ही सिलेबस फॉलो नहीं होगा। किसी बच्चे पे काम किया जाएगा एबीसी पर, किसी बच्चे पे हो सकता है हमारा टारगेट पेंसिल होल्डिंग हो, किसी बच्चे पे हो सकता है कि वो बच्चा 10 मिनट एटलीस्ट अपनी जगह पे टिक के बैठ जाए। किसी का टारगेट होगा कि हम इसको सोशलाइज़ेशन सिखाएँ, दूसरे बच्चों के साथ ये बच्चा खेल सके, उसके साथ बैठ सके और उसके बाद कुछ बच्चों में टारगेट होगा कि वो अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग उनको सिखाएँ, उनको फीडिंग सिखाएँ या कोई भी उसका स्किल है, उस पे हम काम करेंगे और ये टारगेट
जो हमने इनिशियल असेसमेंट की थी उसके मुताबिक बच्चे के लेवल के मुताबिक सेट करेंगे। स्टेप नंबर 3 पर हम उसको अब स्कूल रेडीनेस के लिए काम करेंगे। वो बच्चे जो ऑलरेडी ये स्किल घर से स्टेप 1 और 2 वाले जो 1 में असेस किया, 2 में जो हमने प्लान देखा उसका, ये अगर घर से ये स्किल्स सीख के आए तो हम अब स्कूल रेडीनेस पे काम करेंगे। मिसाल के तौर पे उसको सिखाएँगे कि टीचर के पास कैसे जाना है, इंस्ट्रक्शन को समझना है और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जो एक एक्टिविटी टास्क दिया गया है उस टास्क को लाजमी कंप्लीट करना है। एक्टिविटी अगर एक बच्चे ने कर दी उसको चेंज करके दूसरी एक्टिविटी पर जाना है। चेयर टेबल पे लेकर कैसे बैठना है, कैसे अपना काम करना है, ग्रुप में बच्चे ने कैसे पार्टिसिपेट करना है और अपनी बारी का बच्चा कैसे इंतजार करना है। टर्न टेकिंग हम उसको सिखाएंगे। किसी चीज में हेल्प चाहिए तो टीचर से या अपने साथ वाले बच्चे से हेल्प कैसे लेनी है और ग्रेजुअली क्लासरूम की जो रूटीन है वो टॉलरेट करना हम बच्चे को सिखाएंगे। स्टेप नंबर 4 पे हम काम करेंगे बच्चे की सोशलाइजेशन पे और पीयर रिलेशनशिप पे, यानी अपने क्लास फेलो के जो बच्चे हैं उसके साथ बच्चा कैसे जो है वो दोस्ती वगैरह करता है। याद रखें कि स्कूलिंग के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एकेडमिक्स नहीं है, सोशल लर्निंग स्किल का भी एक स्कूल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम सिखाएंगे बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ सोशलाइज कैसे करना है, शेयरिंग कैसे करनी है, बच्चे को कोई चीज लेनी या देनी कैसी है, टर्न के बताना है, टर्न टेकिंग क्या होता है कि अब उसकी बारी है अब आपकी बारी है। ज्वाइंट प्ले में एक गेम है जिसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है तो कैसे आपने अपना हिस्सा कैसे उसमें अदा करना है। कन्वर्सेशन कैसे कंटिन्यू करनी है कि बच्चा, माएँ कहती हैं कि जी ये लवली गुफ्तगू नहीं करता, 1 वर्ड 2 वर्ड स्पीच है, तो कन्वर्सेशन कैसे करनी है वो दिखाएंगे। पर्सपेक्टिव टेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि दूसरे के क्या फील कर रहा है वो हमने बच्चे को सिखाना है। कोई बच्चों में मसला हो जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे करना है, क्योंकि कहते हैं पेरेंट घर में ये बाकियों को मारता है, बात समझता नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है इस पे हम काम करेंगे। हमने बच्चे को ये फील करवाना है कि दूसरा बच्चा क्या फील करवा रहा है और ये स्किल जो है सिर्फ कॉपीज पे काम करने से नहीं डेवलप होंगे बल्कि रियल लाइफ में बच्चे को एक्सपीरियंस करवा के ये चीजें हम सिखाएंगे। स्टेप नंबर 5 की हम बात करेंगे तो वो होगा एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ स्किल्स और इंडिपेंडेंस के एडीएल्स और इंडिपेंडेंस स्किल पे हम काम करेंगे। हमारे लिए जो इंडिपेंडेंस है वो भी एजुकेशन का एक हिस्सा है, इसलिए डेवलपमेंटल लेवल के मुताबिक बच्चे की एक्टिविटीज प्लान की जाएंगी, उसके एडीएल्स उसके डेवलपमेंटल लेवल के मुताबिक। जैसे एक बच्चा टॉयलेट ट्रेन है तो हम उसको टॉयलेट ट्रेन करेंगे। उसको हैंड वॉशिंग का नहीं पता, उसको हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखाएंगे। वो बच्चा खुद से नहीं खा पा रहा, माँ कहती है मुझे खिलाना पड़ता है, तो हम इंडिपेंडेंट ईटिंग बच्चे को सिखाएंगे। अपना स्कूल के लिए बैग में क्या क्या रख के लेके आना है, क्या घर छोड़ के आना है, ये जो बैग मैनेजमेंट स्किल होता है ये बच्चे को हम सिखाएंगे। उसके अलावा अपनी बिलोंगिंग्स का कैसे ख्याल रखना है, जो चीजें लेकर आया वो घर, पानी की बोतल, लंच बॉक्स वगैरह वो लेके जाना है। जूता कैसे पहनना है, राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट देंगे। बेसिक पर्सनल हाइजीन है कि खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, टेबल साफ होना चाहिए, खाने वाली चीजें साफ होनी चाहिए, बाद में सामान उठा के वापस रखना है, अपने हैंड वॉश करने हैं। उसके अलावा अपनी बेसिक नीड्स कैसे कम्युनिकेट करनी है उस पे हम काम करेंगे। सिर्फ हमारा टारगेट ये नहीं होगा कि बच्चा स्कूल में बैठे, बल्कि ये होगा कि अपनी जिंदगी में बच्चा फंक्शनल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव कर सकता है। स्टेप नंबर 6 पे बात होगी एकेडमिक्स पे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज एकेडमिक्स एट द लेवल ऑफ चाइल्ड, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एकेडमिक्स बच्चे के करंट लेवल के मुताबिक हम मैनेज करेंगे। हमने ये देखना है कि प्री राइटिंग स्किल्स पे काम करना है, बच्चे की प्री रीडिंग स्किल्स पे काम करना है, लेटर रिकग्निशन पे काम करना है, बच्चे की फोनिक्स पे काम करना है, बच्चे के बेसिक रीडिंग स्किल्स पे काम करना है, बच्चे के नंबर कॉन्सेप्ट पे काम करना है, डिजिट्स का ऐड और सब्सट्रैक्शन वगैरह, बेसिक राइटिंग स्किल पे काम करना है बच्चे के। उसके अलावा फंक्शनल एकेडमिक्स पे हम लाजमी काम करेंगे बेसिक लेवल अचीव करने के बाद। और जब बच्चा रेडी होगा, उसकी ग्रेजुअली डिमांड इंक्रीज होगी तो उसके मुताबिक उसका प्लान बच्चे का चेंज होता रहेगा। स्टेप नंबर 7 पे हम बच्चे को उसको बैड बिहेवियर समझ के इग्नोर नहीं करना, बच्चे को बिहेवियर पे काम करना है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमने समझना है कि बच्चा एक बैड बिहेवियर क्लासरूम में अगर थ्रो कर रहा है तो उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों इतना एग्रेसिव होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जी बच्चे में मसला है कि बच्चा नहीं ठीक हो सकता, ऐसे नहीं। हम ये कोशिश करेंगे बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है उसको समझेंगे। क्या वो डिमांड जो है उसको समझ नहीं आ रही है, तो हमने टास्क किया वो समझ नहीं आ रहा, क्या उसको कम्युनिकेट करने में कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कोई सेंसरी इशू बच्चे का ट्रिगर हो गया है,
क्या जो हमने टास्क दिया है, क्या वो उसके लेवल का नहीं है, इसलिए वो बिहेवियर प्रॉब्लम शो कर रहा है? क्या उसको अटेंशन प्रॉब्लम है, वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता बच्चा? क्या उसके लिए ट्रांज़िशन मुश्किल है कि एक काम कर रहा है, तो एक काम छोड़ के दूसरे काम पे लेके आना बच्चे के लिए मुश्किल होगा? जब हमें रीज़न समझ आ जाएगी, तो हम बच्चे के बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएँगे। जब बिहेवियर कंट्रोल होगा, तो वो मेन स्ट्रीम स्कूल में अगर जाता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 8 में हमने बच्चे की ग्रेजुअली जो प्रोग्रेस मॉनिटर करनी है। हम 1 दिन में या 1 महीने के में बच्चे को जो है इम्प्रूवमेंट में या ट्रेडिशनल स्कूल में भेजने के लिए आपसे प्रॉमिस नहीं करेंगे। हम कोई गलत वैसे भी मेरी प्रैक्टिस में है कि मैं फ़ॉल्स होप पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं देता। ये भी मैं बताता चलूँ कि इस एफर्ट के बाद ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चा मेन स्ट्रीम स्कूल में जाए। क्योंकि ये ज़हन में रखें कि हर बच्चे का डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी डिफरेंट होते हैं। अभी भी जो हमारे पास जो सेंटर में बच्चे आए हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे हमने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजा है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हमारे क्लिनिक पे लगी भी हुई हैं। हम ये प्रॉमिस नहीं करते कि हम बच्चे को मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजेंगे। हाँ, हम ये ज़रूर प्रॉमिस करते हैं कि जो बच्चे का करंट लेवल है, इससे हम बच्चे को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। स्टेप नंबर 9 में आपको बताता चलूँ कि पेरेंट्स, स्कूल और थेरेपी टीम, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपके बच्चे को बेहतर कर सकती हैं। ये सिर्फ़ स्कूल का अकेले का जर्नी नहीं है, पेरेंट्स का, टीचर्स का, एजुकेटर्स का, थेरेपिस्ट का, जो मेरे यहाँ पे पूरी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स और एलाइड वर्क की टीम है, ये हम सब मिलकर काम करेंगे। जो स्कूल में सिखाया जाएगा, हम एक्सपेक्ट करेंगे आप उसे घर में जाके रिइंफोर्स करें, और जो प्रोग्रेस होगी उसको हम मॉनिटर करेंगे। चीज़ें बच्चे की टाइम हम रिवाइज़ करेंगे, प्लान बच्चे का चेंज होगा, नई चीज़ें बच्चे की ऐड होंगी, और बच्चे के ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ें हमने चेंज करनी है, वो हम करते रहेंगे। आखिरी मैसेज जो मैं आपको देता चलूँ, ब्राइट माइंड लर्निंग स्कूल उन बच्चों के लिए एक अपॉर्च्युनिटी है जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूल में फिट नहीं हो पा रहे, जो स्कूल रेडीनेस स्किल्स में अभी पीछे हैं, जिन्हें बिहेवियर चैलेंजेस की वजह से स्कूल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या जो मेन स्ट्रीम स्कूल से पहले एक सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट की जिन बच्चों को ज़रूरत है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपके बच्चे को ज़रूर मेन स्ट्रीम स्कूल में भेज कर ही रहेंगे। हम ये कहते हैं कि जो बच्चा क्लासरूम में नहीं बैठ पा रहा, हम कोशिश करें कि पहले 5 मिनट बैठे, फिर 10 मिनट बैठे, और आहिस्ता-आहिस्ता उसका स्पैन और बढ़े। और जो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ प्ले नहीं करते, उन्हें टर्न टेकिंग का कॉन्सेप्ट आए। जो बच्चा अपनी बेसिक नीड नहीं बता पा रहा, वो आने वाले वक़्त में कम्युनिकेट कर पाए। जो बच्चा एबीसी नहीं पहचान पा रहा, वो अपना नाम अच्छे तरीके से रीड कर ले, और छोटी-छोटी अचीवमेंट को लेकर चलेंगे, ताकि एक दिन जो है वो बच्चा फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो सके। अगर ट्रेडिशनल स्कूल आपके बच्चे को रिजेक्ट कर रहा है, तो आप अपने बच्चे को रिजेक्ट ना करें। उसे ऐसी जगह दें जहाँ पे उसको कंपेयर ना किया जा रहा हो बाकी बच्चों से, उसका कंपैरिज़न दूसरे बच्चों से ना हो, उसका कंपैरिज़न गुज़रे हुए कल से हो, यानी बच्चे में इम्प्रूवमेंट कितनी ज़्यादा है। ब्राइट माइंड लर्निंग स्कूल में हम बच्चे को स्कूल के लिए नहीं, बल्कि हम स्कूल को बच्चे की लर्निंग के मुताबिक डिजाइन करेंगे, और चाहेंगे कि बच्चा बेहतर हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीखे, डेवलपमेंट बेहतर हो, सोशलाइज करे, इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ आए, और अपना मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचे, तो हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, बिकॉज एवरी चाइल्ड डिजर्व अ चांस टू दैट। थैंक यू।